बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अह, आज हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ये हम कैसे फाइंड करेंगे अगर कोई फंक्शन गिवन हो या इक्वेशन गिवन हो इम्प्लिसिट के फॉर्म में हो, तो उससे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल वन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स टू द कर्व दिस एट द पॉइंट हुज एब्सिसा इज 4। आपको इम्प्लिसिट फॉर्म में ये दी है, कोई कर्व है इम्प्लिसिट फॉर्म में आपको दी है, कह रहे हैं कि इस पे तो बहुत सारे टेंजेंट्स बनेंगे ना मुख्तलिफ पॉइंट्स पे। तो कह रहे हैं कि उसमें एक टेंजेंट फाइंड कर ले जो जिसका एब्सिसा एब्सिसा 4 हो। ठीक है, तो सोल्यूशन में गिवन दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 0, ये तो आपको गिवन है। वी फर्स्ट फाइंड y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, याद रहे x इज इक्वल टू 4 है। तो हमने क्या करना है, अगर x 4 हो तो y क्या होगा वो हमने फाइंड करना है। तो पुट कर ले, इसी में पुट करें, इसी में अगर आप x इज इक्वल टू 4 पुट कर लें तो y आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे 4 पुट कर ले तो ये 8 हो जाएगा, बाकी जगह पे x नहीं है। तो जब सॉरी 4 पुट कर ले 16 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लें तो y के दो वैल्यूज आएंगे, एक 2 आएगा और एक -8 आएगा। सो मतलब ये जब x आपके पास 4 हो तो y जो है 2 भी हो सकता है और -8 भी हो सकता है। सो x 4 ले लें और इसके साथ 2, सो 4 और 2 एक पॉइंट ये हो गया, और इसी x के लिए -8 भी आ रहा है, तो 4 और -8, सो दो पॉइंट्स आ रहे हैं, 4 और 2 और 4 -8। सो x जो है दोनों में सेम है, 4 4 है, लेकिन y जो है एक जगह पे 2 आ रहा है, दूसरी। सो दोनों पॉइंट्स पे हम टेंजेंट फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, फाइंड द डेरिवेटिव, इसकी डेरिवेटिव फाइंड कर ले, डिफरेंशिएट कर ले दोनों साइड पे और डेरिवेटिव इससे फाइंड कर ले। तो ये देखें, डिफरेंशिएट की है, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x आ रही है, वाई स्क्वायर की डेरिवेटिव 2y आ रही है इनटू डेरिवेटिव ऑफ y, और 6y की डेरिवेटिव से -6 कांस्टेंट है, और dy/dx, इन दोनों से dy/dx कॉमन करें, इनको 2 पे डिवाइड करें। ठीक है, इसको 2 पे डिवाइड करें तो यहां से हट जाएगा, यहां से 3 आ जाएगा। ठीक है, और dy/dx इन दोनों से कॉमन कर लें, और ये जो यहाँ पे x रह जाएगा उसको आप राइट पे शिफ्ट करेंगे। सो dy/dx इज इक्वल टू x बाय y प्लस 3 आ जाएगा, ये इस साइड पे लेके आएंगे, 2 2 कैंसिल कर ले, सो x डिवाइड बाय y प्लस 3। सो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड की। अब क्या करेंगे, ये डेरिवेटिव तो आपने फाइंड की, अब इसमें ये पॉइंट फोट कर लें। अगर आपको टेंजेंट चाहिए इस पॉइंट पे, दो पॉइंट्स है आपके पास, टेंजेंट चाहिए इस पॉइंट पे, तो x की जगह पे ये पुट कर ले और y की जगह पे ये पुट कर ले, कहां पे, इस डेरिवेटिव में। तो आपको इस पॉइंट पे रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन का स्लोप मिल जाएगा। सो dy/dx, और यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट कर लें, 4 पुट कर लें, y की जगह पे 2 पुट कर लें, तो 4, और y की जगह पे 2, सो 4/5। सो ये स्लोप आ रहा है किसका, इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप आपको मिल गया। सही, कहने का मतलब ये है, जब आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं ना, सो डेरिवेटिव में जो आपने फाइंड की होगी, अगर आपको स्लोप चाहिए तो स्लोप के लिए साथ ही पॉइंट दी होगी कि इस पॉइंट पे स्लोप फाइंड कर ले, एक्स की कोई वैल्यू दी होगी आपको। अगर y गिवन ना हो तो y इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ x दिया था, इसको इस इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू हमने फाइंड की। ठीक है, सो x की वैल्यू ख्वाह मख्वाह आपको दी होगी, क्योंकि उसी पॉइंट पे आप टेंजेंट फाइंड कर रहे हैं। सो टेंजेंट फाइंड करने के लिए, टेंजेंट लाइन फाइंड करने के लिए आपको स्लोप चाहिए। स्लोप के लिए क्या करें, जो गिवन इक्वेशन होगा उससे डेरिवेटिव आप फाइंड कर लें, और उस डेरिवेटिव में x और y की वैल्यू पुट करें, तो आपको स्लोप मिल जाएगा उस पॉइंट पे। तो ये देखें, डेरिवेटिव हमने फाइंड की है, इसी डेरिवेटिव में ये पॉइंट मैंने पुट की तो मुझे स्लोप मिल गया किसका, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन ड्रा हो रहा है। ठीक है,
Therefore, the equation of tangent to 1 इस कर्व पे जो टेंजेंट बनता है, जो इस पॉइंट से पास होता है, वो क्या होगा? इसका मेन इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये हम कर भी चुके हैं वहाँ कॉलेज में, हम कर चुके हैं। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन आपके पास क्या है? ये पॉइंट है, ये y1 है, ये x1 है, ये x1 और ये y। x1 की जगह पे 4 हमने पुट की, y1 की जगह पे 2 हमने पुट की। और m जो है ये आपके पास स्लोप है, स्लोप हमने फाइंड किया है 4/5, इसी में हमने पुट की। बस इसको सिंप्लीफाई कर ले, 5 से मल्टीप्लाई कर ले, 5y माइनस 10 इज इक्वल टू, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाए 4x और माइनस 16 हो जाएगा। ये इसको अगर और सिंप्लीफाई कर ले, 10 को इस साइड पे लेके आए माइनस 10 को, तो प्लस 10 हो जाएगा। सो 5y इज इक्वल टू 4x माइनस 6। ठीक है, ये आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, लेकिन इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे फाइंड करेंगे। इस पॉइंट पे फाइंड करने के लिए उसी तरह जो डेरिवेटिव आपने फाइंड की है, उस डेरिवेटिव में x की जगह पे 4, y की जगह पे माइनस 8 पुट करने, तो यही डेरिवेटिव आपको स्लोप देगा किसका? वो टेंजेंट लाइन का जो इस पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, सो स्लोप आपको मिल जाएगा ये, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू 1 एट दिस पॉइंट, उस डेरिवेटिव में आपने पुट की है। ये देखें, x डिवाइड बाय y प्लस 3, सो x की जगह पे 4 पुट कर ले, y की जगह पे माइनस 8 पुट कर ले, आपस में सिंप्लीफाई माइनस 4/x। ये स्लोप मिल गया उस टेंजेंट लाइन का जो इस लाइन, इस पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, अब पॉइंट भी आपके पास है, ये x1 है, ये y1 है, स्लोप आपके पास ये है -4/5। सो उसी तरह आप क्या करेंगे? इक्वेशन में पुट करेंगे। ये देखें, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन आपके पास इस केस में -8 है, x1 आपके पास 4 है, m आपके पास -4/5 है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई कर ले, 5y और ये 40 हो जाएगा, और यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई कर ले, -4x और माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा। सो ये आपने दूसरा टेंजेंट लाइन फाइंड किया। ठीक है, सो दो टेंजेंट लाइंस बन रही थी, दोनों आपने बन दी। नेक्स्ट जो है एग्जांपल 2 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। कर आपको दी है, ये है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 2। अब x आपको गिवन है 2, कह रहे हैं कि x जब 2 हो तो इसी पे इस फंक्शन का जो कर्व है, इस कर्व के x जब 2 हो इस कर्व पे, तो वहां पे जो टेंजेंट लाइन बनता है वो फाइंड करें। तो पहले हम क्या करेंगे? आपको तो फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसी की डेरिवेटिव कर लें। तो डेरिवेटिव हमने फाइंड की, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें x की वैल्यू, y तो इसमें नहीं है, यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में y है नहीं है, तो इस वजह से y फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर y होता तो क्या करते हैं, ये x इज इक्वल टू 2 जो नजर आ रहा है, इसको हम इसमें पुट करते तो y की वैल्यू आ जाती। ठीक है, लेकिन x की वैल्यू जरूरी है, वो गिवन होगा आपको। अब डेरिवेटिव हमने फाइंड की, अब डेरिवेटिव में x की जगह, x जहां पे है वहां 2 पुट कर लें, तो आपको स्लोप मिल जाएगा टेंजेंट लाइन का जहां पे x2 हो। तो ये जब आप पुट कर लें तो 8 आता है। सो इट x इज इक्वल टू 2, द स्लोप इज 8। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, सो टेंजेंट लाइन जो है उसकी स्लोप 8 आ रही है, कहां पे? एट x इज इक्वल टू 2 पे। अब आपको वैल्यू भी चाहिए y की, तो क्या करें? x इज इक्वल टू 2 इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर ले, यहाँ पे x2 पुट कर ले ताकि y की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो वो पुट की है, ये देखें y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह पे 2 पुट की है, यहाँ पे भी 2 पुट की है, कैलकुलेट की है तो y 9 आ रहा है। x जब 2 था तो y 9 आ रहा है। सो ये आपके पास x1 है, x1 2 आ रहा है, y1 आपके पास 9 आ रहा है। सो इक्वेशन क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये आपके पास इक्वेशन है।
यहाँ पे x1 आपके पास 2 है, y1 आपके पास 9 है, m आपके पास ये कैलकुलेट कर चुके हैं, m आपके पास स्लोप जिसको कहते हैं वो 8 है। तो ये तीनों इसी में पुट करें, ये 9 हो गया, m 8 हो गया और x1 2 हो गया। सो इसी में पुट कर, ये मेन इक्वेशन है, याद रहे, इसी में हम पुट करते हैं। ठीक है, तो ये पुट करने के बाद सिंप्लीफाई कर ले, y इज इक्वल टू 8x माइनस 7। ठीक है, ये तो टेंजेंट लाइन हमने फाइंड की। अब नॉर्मल लाइन हमें चाहिए। याद रहे, टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, सो एनी टू लाइंस इफ दे आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप शुड बी इक्वल टू -1। अगर इसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप m है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? -1/m। सो m और -1/m अगर आप मल्टीप्लाई कर ले आपस में, तो इसकी प्रोडक्ट से -1 आता है। उसकी वजह यह है कि नॉर्मल और टेंजेंट लाइन ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस वजह से टेंजेंट लाइन का स्लोप आपके पास यहां पे क्या आ रहा है? यहां पे आपके पास टेंजेंट लाइन का स्लोप 8 है, तो नॉर्मल लाइन का स्लोप क्या होगा? -1/8। ये याद रहे, 8 और -1/8 जब हम मल्टीप्लाई करें तो उसकी प्रोडक्ट से -1 आता है। ठीक है, ये कंडीशन है। पैरेलल लाइंस जितनी भी होंगे उसकी स्लोप सेम होती है, और परपेंडिकुलर लाइंस या टेंजेंट और नॉर्मल लाइन जो है उसकी स्लोप की प्रोडक्ट -1 की इक्वल होती है। तो टेंजेंट लाइन की स्लोप 8 है, नॉर्मल लाइन की स्लोप -1/8 होगी। ठीक है, क्या 8 है? हाँ 8 है। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इज क्या होगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m, x माइनस x1। वो m था तो ये -1/m हो गया। सो y माइनस y1 की वैल्यू आपके पास है, ये तो वही पॉइंट है जो ऑलरेडी यहाँ आपके पास था, ये आपने फाइंड की है। x जब 2 था तो y आपके पास 9, सो ये 9 पुट कर ले y1 की जगह पे, और x1 की जगह पे 2 पुट कर ले, और यहाँ -1/m। ये मिस्टेक की है इन लोगों ने, ये 2 नहीं है, ये 8 है। ठीक है, ये 8 है, ये 2 नहीं है। ये वाला, ये 2 नहीं है, ये 8 है, क्योंकि उसकी स्लोप 8 है तो नॉर्मल की स्लोप -1/8 होगी। ठीक है, वही फिर सिंप्लीफाई कर ले तो इक्वल इक्वेशन आ जाएगी। एक्सरसाइज है 10.2। इसमें क्या कह रहे हैं? द कर्व, कर्व गिवन है, फंक्शन गिवन है, पासिस थ्रू द पॉइंट, इन दो पॉइंट से पास हो रहा है। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी। इस पॉइंट से नॉर्मली लाइन का इक्वेशन फाइंड कर ले, और इस पॉइंट से टेंजेंट लाइन का इक्वेशन फाइंड कर ले, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट क्यू। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। फंक्शंस आपको दिए हैं, कह रहे हैं कि ये पॉइंट सिंगल पॉइंट दी है, इसी पे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन भी फाइंड कर ले और नॉर्मल की भी फाइंड कर ले। इसी तरह ये भी गिवन है, ये एक जैसे हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 3, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 1। और अब ये दो पॉइंट्स आपको दी हैं, कह रहे हैं कि इस पे नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड कर ले। ठीक है, तो देखते हैं, ये और इक्वेशन 8 इक्वेशन तक गिवन है, इसमें कुछ इक्वेशन आपस में एक जैसे हैं, सो कुछ हमने सॉल्व की है, जरा देखें। एक्सरसाइज 10.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, द कर्व y इज इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 4 passes through the point P12 and Q34, then find the equation of normal at P, the equation of tangent at P. ठीक है, सो फंक्शन आपको गिवन है, पॉइंट्स भी आपको गिवन है। एक पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है, दूसरे पे टेंजेंट की फाइंड करनी है। ये नोट लिखा हुआ है, नोट 1, फॉर पैरेलल लाइंस slope will be equal, and for perpendicular lines the product of slopes will be equal to -1। ये जहन में बिठाएं। ठीक है, गिवन y इज इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 4, ये तो आपको गिवन है, इसी की डेरिवेटिव कर ले dy बाई dx,
तो आपके पास 2x माइनस 3 हो जाएगा। इसी में x की वैल्यू पुट कर ले। अगर इस पॉइंट पे आप स्लोप फाइंड करना चाह रहे हैं तो यहां से ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, ये इसमें पुट कर ले, इस डेरिवेटिव में पुट कर ले। तो x की जगह पे 1 पुट कर ले, पुट x इज इक्वल टू 1, सो dy बाई dx आपके पास क्या आएगा 5। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास इस पॉइंट पे आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या आ रहा है 5। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का आ गया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का कैसे करेंगे? स्लोप ऑफ नॉर्मल एट दिस इज, वो क्या होता है? इसी का रेसिप्रोकल माइनस टाइम इसी का रेसिप्रोकल होता है। 5 और -1 और 5 की अगर आप प्रोडक्ट कर ले तो ये -1 की इक्वल आता है। क्यों? क्योंकि ये तो स्लोप है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हमें तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने फाइंड करना है। तो टेंजेंट की स्लोप अगर हमारे पास हो तो नॉर्मल की स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं। ये 5 है तो उसका सिंपल रेसिप्रोकल ले, 1 और 5 हो जाएगा और एक माइनस लगाए। सो यहाँ पे पॉजिटिव 5 है तो ये -1 और 5 हो जाएगा। अब इन दोनों की अगर आप प्रोडक्ट कर लें तो प्रोडक्ट से -1 आता है। तो ये कंडीशन है परपेंडिकुलरिटी का। दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उसकी स्लोप की प्रोडक्ट -1 की इक्वल होगी, ये कंडीशन है। ठीक है, सो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। No, the slope of normal at this the given point is -1 or 5. Therefore, equation of normal line at 1 to the given point is क्या होगा? y minus y1। याद रहे ये इक्वेशन हम नॉर्मल के लिए भी पुट कर रहे हैं और टेंजेंट के लिए भी, लेकिन ये m चेंज होता है। अगर आप टेंजेंट की स्लोप फाइंड पुट करते हैं यहाँ m की जगह पे तो ये टेंजेंट लाइन आपको देगा, और अगर नॉर्मल की स्लोप पुट करते हैं तो ये नॉर्मल लाइन आपको देता। बाकी ये पॉइंट सेम होते हैं x1 y1। यहाँ पे x1 आपके पास 1 है, y1 आपके पास 2 है, तो यहाँ देखिए y1 की जगह पे 2, x1 की जगह पे 1। और स्लोप जो है चूंकि हम नॉर्मल फाइंड करते हैं तो नॉर्मल की स्लोप -1 और 5 है। तो ये अगर आप इसी में पुट कर ले -1 और 5, इसको सिंप्लीफाई कर ले, आपके पास ये इक्वेशन आ रहा है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। और अगर इसी में आप m की जगह पे ये 5 अगर आप पुट कर ले जो कि टेंजेंट का स्लोप है, तो ये आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन दे देगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट है ये द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट q। इस पॉइंट पे पॉइंट सब मुख्तलिफ है, पी पे हमने नॉर्मल फाइंड की, इस पे हमने टेंजेंट फाइंड करना है। फंक्शन आपको गिवन है, उसी की डेरिवेटिव आपने पुट की, इसी डेरिवेटिव में x की वैल्यू पुट कर ले। अब इस केस में x आपके पास 3 है तो ये यहाँ पे पुट कर ले तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी जो कि 3 है। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट दिस इज, स्लोप क्या आ गया आपके पास? 3 आ गया, टेंजेंट लाइन का। Therefore, equation of tangent line at the given point is y minus y1 is equal to mx minus x1. So ये पॉइंट, चूंकि ये पॉइंट आप तो ये x1 आपके पास 3 है, y1 आपके पास 4 है, दोनों इसमें पुट कर ले। m की वैल्यू आपने फाइंड की, चूंकि आप टेंजेंट लाइन फाइंड करने जा रहे हैं तो टेंजेंट की स्लोप पुट कर ले जो कि 3 है, तो इसमें पुट कर ले, सिंप्लीफाई कर ले, y is equal to 3x minus 5. This is the required equation of tangent line at the point 3, 4. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। ठीक है, दोनों की आपने फाइंड करना है, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की आपने फाइंड करना है, जबकि आपको कर्व आपको गिवन होगी। इसमें क्वेश्चन 2 में सेकेंड पार्ट हमने उठाया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। ये फंक्शन आपको गिवन है, कर्व आपको गिवन है। एट द पॉइंट x की वैल्यू वो तो ख्वामख्वा आपको दी होगी, x इज इक्वल टू -1। y गिवन हो या ना हो लेकिन x दी होगी। अगर y गिवन है तो अच्छी बात है, अगर गिवन नहीं है x ख्वामख्वा दी होगी, तो ये x की वैल्यू ये जो नजर आ रहा है x इज इक्वल टू -1, ये यहाँ पे पुट कर ले। इसमें जहां पे x है यहाँ पे -1 पुट कर ले तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। मतलब y हम फाइंड कर सकते हैं अगर x गिवन हो। ठीक है, तो उसकी फिक्र ना करें। गिवन फंक्शन आपको गिवन है,
डिफ्रेशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड डिफ्रेशिएट करें, dy बाई डी एक्स, इसकी डेरिवेटिव 3x² और इसकी डेरिवेटिव 6x और 1 की डेरिवेटिव 0, ये डेरिवेटिव आपने मान लिया। अब इसी डेरिवेटिव में जब आप x की वैल्यू -1 पुट कर ले तो आपके पास क्या होगा, स्लोप आ जाएगा किसका, टेंजेंट का। सो ये जब आप पुट कर ले तो -3 आ रहा है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज, टेंजेंट लाइन की स्लोप आपके पास क्या आ गई, -3। तो ये तो टेंजेंट लाइन की स्लोप है। अगर नॉर्मल की चाहिए तो क्या करेंगे, इसी का रेसिप्रोकल 3 का रेसिप्रोकल सॉरी 3 का रेसिप्रोकल 1/3, ये 3 है ना, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, इसके साथ माइनस है तो उसके साथ माइनस नहीं लगाएंगे। क्यों, -3 और 1/3 अगर आप मल्टीप्लाई कर ले तो उससे -1 आता है। एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल इज माइनस, ये m इज इक्वल टू -1/3, ये आपके पास टेंजेंट है तो नॉर्मल के लिए -1 और m होगा। सो माइनस इसके साथ अगर आप लगा लें, ये m की वैल्यू यहां से उठाए, -3 इसमें पुट कर लें, यहाँ पे -3 पुट करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, सो ये टेंजेंट के लिए स्लोप हो गया और ये नॉर्मल के लिए, टेंजेंट के लिए -3 है और नॉर्मल के लिए 1/3 है। ठीक है, चूंकि हमें y की वैल्यू भी चाहिए, x अगर आपके पास -1 हो तो y क्या होगी, इस फंक्शन में पुट कर ले, इसमें पुट कर ले तो y आपके पास 3 आ रही है। ठीक है, सो इक्वेशन क्या है, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। ठीक है, m की ये वैल्यू अगर आप पुट कर ले, m यहाँ पे आप पुट कर रहे हैं, -3 पुट कर रहे हैं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको मिल जाएगा, जबकि x1 y1 वो आपके पास है, x आपके पास है, x1 आपके पास है -1, y1 आपके पास है 3, ये यहाँ पे पुट कर ले 3 और ये -1 और m की वैल्यू क्या होगी, -3। तो ये सिंप्लीफाई कर ले, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ये देखें y - y1 ये अपनी जगह पे, जस्ट स्लोप हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे m है तो यहाँ पे -1 और है, और x - x1। अब यहाँ पे -1 और n हमने फाइंड की है 1/3। ठीक है, सो 1/3 यहाँ पे मैंने पुट की, x1 की वैल्यू -1 है, y1 की वैल्यू 3 है, ये तो वही पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है जो x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 3, ये सेम है। तो ये इसी में जब आप स्लोप नॉर्मल की हमने पुट की और इसको सिंप्लीफाई की, 3y इज इक्वल टू x प्लस 10, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट था और ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसी तरह क्वेश्चन 3 और 4 एक जैसे हैं, उसमें हमने 4 उठाया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y is equal to x into under root square root 1 minus 2x at the point -4 -12। पॉइंट आपको गिवन है, कर्व आपको गिवन है, कह रहे कि नॉर्मल फाइंड कर ले, टेंजेंट नहीं, नॉर्मल फाइंड करें। ठीक है, फंक्शन आपको गिवन है, ये इसी को लिख सकते हैं x इंटू स्क्वायर रूट की जगह पे 1/2 लिख सकते हैं, 1 - 2x पावर 1/2, डेरिवेटिव कर ले, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर ले, सो x अपनी जगह पे और इसकी डेरिवेटिव 2 नीचे और पावर से 1 सब्ट्रैक्ट -1/2 हो जाएगा, 2 नीचे -1/2 और 1 - 2x की डेरिवेटिव कर ले तो इससे -2 आ रहा है, प्लस इस x की डेरिवेटिव 1 आ रही है और ये अपनी जगह पे। ठीक है, सिंप्लीफाई कर ले, 2 2 कैंसिल कर ले और ये माइनस इस x के साथ लगाए, -x हो जाएगा, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाए, प्लस ये आपके पास ये आ जाएगा और इसी जगह पे स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, क्योंकि पावर इसकी 1/2 है और इसकी भी 1/2 है, तो इन दोनों की जगह पे आप स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। अब क्या करें, पॉइंट आपको गिवन है, x -4 है और y -12 है। ठीक है, अब डेरिवेटिव हमने फाइंड की तो इसी डेरिवेटिव में x की वैल्यू पुट कर ले, y चूंकि इसमें नहीं है, इस साइड में जरा देखें नहीं है, तो इस वजह से सिर्फ x है तो x की वैल्यू -4 पुट कर ले, ताकि टेंजेंट की स्लोप हमें मिल जाए। याद रहे, डेरिवेटिव में जब आप पॉइंट पुट करते हैं तो टेंजेंट की स्लोप आपको मिल जाती है। सो इसी में -4 पुट कर ले, देखें ये माइनस अपनी जगह पे, x की जगह पे -4, यहाँ पे x की जगह पे -4, इसको सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास आ जाएगा 13/3। सो ये स्लोप है किसका, टेंजेंट का।
हमें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए क्योंकि हम नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करना चाह रहे हैं। सो टेंजेंट का स्लोप अगर 13/3 हो तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, -3/13। ठीक है, इसी का रिसिप्रोकल ले लें, इसका रिसिप्रोकल ले लें। सो ये dy/dx इज इक्वल टू 13/3 है। सो -1/dy/dx वो क्या हो जाएगा, -1 डिवाइड बाई, इसी को अगर आप लेके इसकी वैल्यू ये है तो -3 डिवाइड बाई 13 हो जाएगा। सो दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब लाइन की इक्वेशन हम जानते हैं, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप। अब स्लोप ये है x - x1, तो यहां स्लोप, इसकी स्लोप आपके पास आ रही है 13/3, नॉर्मल की स्लोप -3/13। तो यहां -3/13 हमने पुट की। y1 की वैल्यू आपके पास है, क्या है, -12। यहां पे आपको ये तो गिवन है y1 और x1 आपके पास -4 है। ये देखें x1 की जगह पे -4 हमने, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3/13, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई कर ले, 13 और 12 मल्टीप्लाई है 156, और -3 इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई, -3 4 के साथ मल्टीप्लाई करें और इसको सिंप्लीफाई कर ले, आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन आ जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। इसी तरह इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b if the tangent to y is equal to a divided by x square plus b it 2 and 4 has slope m is equal to -2। कह रहे हैं कि a और b जो अननोन है यहाँ पे इस फंक्शन में, वो फाइंड कर ले, जबकि इसी का जब स्लोप इस पॉइंट पे हम फाइंड करते हैं तो वो -2 हमारे पास आता है। ठीक है, मतलब इसका स्लोप आपको दी है कि -2 की इक्वल है। ठीक है, इस पॉइंट पे तो आपने क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहली बात तो ये कि स्लोप तो हमें गिवन है, लेकिन स्लोप हम यहां से भी फाइंड कर सकते हैं। गिवन फंक्शन, इसी को इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाएं तो ए इंटू एक्स पावर -2 प्लस ये बी अपनी जगह पे, इसी की डेरिवेटिव कर ले दोनों साइड पे। बी चूंकि कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और इसकी डेरिवेटिव -2a एक्स पावर -3 हो जाएगा, जिसको लिख सकते हैं -2a डिवाइड बाय एक्स क्यूब। सो इसी में जब हम पॉइंट पुट कर ले, ये वाला x आपके पास 2 है, y आपके पास 4 है, इस डेरिवेटिव में पुट कर ले तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है। स्लोप इट दिस इज क्या होगा, इसी डेरिवेटिव में पुट कर, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये डेरिवेटिव आप लिख ले, इसके सबस्क्रिप्ट में ये स्मॉल लिख का है, मतलब इस पॉइंट पे हम स्लोप निकाल रहे हैं। तो x अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में x है तो उसकी जगह पे 2 पुट कर ले, और y की जगह पे 4 पुट कर ले। तो इसमें हमने पुट की है तो हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, -a डिवाइड बाय 4, ये स्लोप आ रहा है। ठीक है, आल्सो गिवन दैट ये स्लोप आ गया किसका, टेंजेंट का, इस पॉइंट पे, और स्लोप तो ऑलरेडी हमें गिवन है, -2 की इक्वल है, और एक स्लोप हमने फाइंड की तो दोनों इक्वल होगा। आल्सो गिवन दैट स्लोप एट दिस पॉइंट इज -2, इसी पॉइंट पे हमने फाइंड भी की और इसी पॉइंट पे गिवन भी है, तो दोनों को इक्वल ले लें क्योंकि मुख्तलिफ तो नहीं हो सकते, एक ही स्लोप होता है। तो -a डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल कर ले और 4 को वहां मल्टीप्लाई कर, सो a इज इक्वल टू 8 आपके पास आ गया, क्योंकि हमने अननोन फाइंड करने हैं। a इस केस में आपके पास 8 हो गया। अब क्या करें, ये फंक्शन जो नजर आ रहा है इसमें a की वैल्यू पुट करें 8, x की वैल्यू आपके पास है 2, y की वैल्यू आपके पास है 4, तो इसी में पुट कर ले, b की वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए, ये x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, और a हमने फाइंड की 8, ये जो नजर आ रहा है, ये इसी फंक्शन में पुट कर ले, फंक्शन या कर्व कहें, इसी कर्व में पुट कर लें, पुट करने के बाद b की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई कर ले, 2 आ जाएगी। सो a और b दोनों हमने फाइंड किया। इसी तरह इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, कह रहे हैं फाइंड इन इक्वेशन फॉर द लाइन दैट इज टेंजेंट टू दिस
एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 2। कह रहे हैं कि एक लाइन है, उसकी इक्वेशन आप, एक लाइन है जो कि इस पे परपेंडिकुलर है, इस पे टेंजेंट है, उसकी इक्वेशन फाइंड कर ले। एक टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर ले जो इस पे टेंजेंट है। एक ऐसा लाइन है जो इस पे टेंजेंट है, उसकी इक्वेशन फाइंड कर ले, और पॉइंट आपको दी है x इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, सो फाइंड एन इक्वेशन फॉर द लाइन दैट इज टेंजेंट टू दिस। एक इक्वेशन है, उसकी इक्वेशन लाइन है, उसकी इक्वेशन फाइंड कर ले जो कि इस पे टेंजेंट है और इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो क्या करेंगे, चूंकि इस पे टेंजेंट है तो हम क्या करेंगे, इसी से स्लोप निकालेंगे। स्लोप तो उसका गिवन नहीं है, सो इसका स्लोप जब हम निकालेंगे, इससे हम स्लोप निकालेंगे, मतलब डेरिवेटिव इसका ले लें। सो इस डेरिवेटिव लेने के बाद इसमें जब हम ये पॉइंट पुट करेंगे तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट x इज इक्वल टू 2 ऑफ y इज इक्वल टू 1 माइनस x डिवाइड बाय 1 प्लस x इज, इसी की डेरिवेटिव करें, dy बाय dx, डेरिवेटिव करें, कोशेंट रूल अप्लाई कर लें, तो आपके पास -2 डिवाइड बाय 1 प्लस x, इसमें पुट कर लें, x की जगह पे 2 पुट कर लें इस डेरिवेटिव में, तो -2/9 आ रहा है। ये हमें टेंजेंट का स्लोप मिल गया। When x is equal to 2, ये स्लोप मिल गया। अब y की वैल्यू भी हमें चाहिए, x तो गिवन है, y नहीं है, तो x की वैल्यू ये 2 जो है ये यहाँ पे पुट कर ले, y की वैल्यू आ जाएगी। x इज इक्वल टू देन y इज इक्वल टू, इसमें पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा -1/3। तो ये x1 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू -1/3 है, स्लोप आपने फाइंड की m की वैल्यू -2/9 है। सो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, इस इक्वेशन में फाइंड कर ले। ये लाइन की इक्वेशन है, इसी लाइन इक्वेशन में ये पॉइंट्स पुट कर ले x1 y1 और स्लोप पुट करें, तो आपके पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, जो कि ये लाइन अब इस पे टेंजेंट है और किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, सो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है इस कर्व पे, और कर्व के इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, सो ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो आप लोग देखें क्विज, इसमें जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो भी आप लोग देखें, और इसी में अगर कहीं पे भी आप लोगों को प्रॉब्लम है, ये यहाँ से मैंने स्टार्ट की है 10.2, क्वेश्चन 1 में प्रॉब्लम है, 2 में है या 3 में है, 4, जिसमें भी आपको मसला हो, प्रॉब्लम हो, तो आप लोग उसको पॉइंट आउट कर लें और उस व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे भिजवा दें। मैं उसको एड्रेस करके फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को भिजवा दूंगा। और मेरे ख्याल में तो ऐसा कोई मसला नहीं है, बस याद रहें कि ये वाला इक्वेशन, ये y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ये हर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अगर वो टेंजेंट हो, अगर वो नॉर्मल हो, अगर वो आम स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, लेकिन लाइन आपके पास हो, सो लाइन का इक्वेशन ये है। अब इसमें आपको एक पॉइंट चाहिए x1 y1, ये आपको चाहिए और m चाहिए, और यही हम थ्रू आउट करते हैं हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, x1 y1 फाइंड करते हैं, x1 तो गिवन होता है, लेकिन 1 y1 अगर गिवन ना हो तो वो फाइंड करते हैं, तो x1 y1 और साथ ही स्लोप। अब ये स्लोप टोटली डिपेंड करता है, अगर ये स्लोप आप टेंजेंट का पुट करते हैं तो टेंजेंट लाइन आपको मिलेगा, अगर आप नॉर्मल का पुट करते हैं तो नॉर्मल का इक्वेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये उसी पे डिपेंड करता है। ये इस लेक्चर का लास्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, और इस लेक्चर का भी मेरे ख्याल में ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो वो प्लीज़ उसको पॉइंट आउट कर ले और व्हाट्सएप ग्रुप में भिजवा दे, तो आगे से फिर मैं इंशाल्लाह उसकी रिप्लाई करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।